नमस्ते, प्रणाम। हम आज आप सबके बीच में आए हैं कहानी लेकर। एक थे राजा एक राजा और एक रानी रहा करते थे। राजा एक दिन बाजार जाने लगे तो रानी पेट से थी। तो रानी कहने लगे कि मेरा करेला खाने का मन है। तो राजा कहे अच्छा। तो राजा बाजार गए और करेले की दुकान पर गए। तो करेले वाले से कहा कि भाई हमें करेला चाहिए। तो उन्होंने बताया अपना दाम काम। तो राजा के पास पैसा थोड़ा कम था। तो करेले वाले ने एक शर्त रख दी। राजा ने कहा भाई मेरे पास पैसे कम हैं। तो करेले वाले ने कहा कि तुम करेला ले जाओ, पर मेरी एक शर्त है। तो राजा ने बोले हाँ बताओ, अच्छा आपकी क्या शर्त है। तो कहने लगे कि अगर आपके लड़की होगी तो मुझे देना, और अगर लड़का होगा तो आप रखना। तो राजा साहब सोचने लगे ऐसे। तो कुछ देर बाद कहा चलो ठीक है, अच्छा आपकी शर्त हमें मंजूर है। तो फिर उन्होंने करेला लेकर आया और अपनी पत्नी को दिया। उनकी पत्नी बनाई करेला और फिर शाम की खाना खाने को हुआ तो बैठे खाना खाने। तो ऐसे बात होने लगी। तो पत्नी से कहने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, और करेले वाले ने ऐसी शर्त रखी है, हमारे पास पैसा कम था। तो पत्नी ने उदास हो गई, लेकिन फिर क्या करती, शर्त तो शर्त है। फिर उसने कहा चलो ठीक है। फिर होते करते कुछ समय बीता तो उसके लड़की ही हुई। तो फिर राजा साहब ने सोचा मन में कि देना तो है ही है। फिर एक दिन जा रहे थे कहीं न्योते। तो लड़की बोली, एक लड़की और एक लड़का हुआ। फिर लड़की ने बोली पिताजी मैं भी चलूँगी। तो राजा साहब जहाँ भी न्योते जाते थे खाली बेटे को ले जाते थे। तो लड़की को क्योंकि नदी पड़ती थी और नदी से जाना था उन्हें, तो बेटे को ले जाते, बेटी को नहीं। तो जितनी बार कहीं भी जाते तो यही करते, बेटी लड़की कहती पिताजी मुझे भी ले चलो, लेकिन पिताजी मना कर देते, अब की नहीं अगली बार चलेंगे तो ले चलेंगे। फिर होते कहते ऐसे कुछ दिन बीता, लड़की सयान होने लगी। फिर राजा ने कहा एक ना एक दिन मुझे देना ही है। फिर एक दिन ऐसे जाने लगे तो लड़की कही पिताजी आज मुझे लेकर चलो। तो पिताजी भी क्या करें, कहें चलो अच्छा तैयार हो जाओ चलो। फिर तैयार हुई, लेके गए। उस दिन बेटे को नहीं ले गए, फिर बेटी को ले गए। नदी मिली, नदी में एक सुंदर सा फूल खिला था। तो बेटी देखी तो फूल पर मोहित हो गई। तो और फूल कोई और नहीं था, वो करेले वाला था। और करेले वाला कुछ नहीं, करेले वाला एक नाग था। तो फूल पे मोहित हो गई, कहे पापा देखो कितना सुंदर फूल है। तो पिताजी ने कहा चलो बेटी रहने दो। कही नहीं पिता मुझे चाहिए। तो कहे चलो ठीक है, अगर जिद कर रही हो तो जाओ तोड़ लो। फूल पास ही में था, मतलब घाट के बगल। फिर लड़की तोड़ने गई तो उसमें क्या बोलते हैं, फूल आगे चला जाए, और फूल आगे चला जाए तो इसमें दोहा है। तो लड़की ने गई कि पौली भारे पानिया में गाय मोरे बापाई, फूलवा ढुराता चला जाई हो। तो पिताजी ने कहा थोड़ा और आगे जाओ बेटी। तो थोड़ा और आगे गई तो फिर कह रही है गाठी भारे पानिया माँ गाय मोरे बापाई, फूलवा ढुराता चला जाई हो। तो फिर पिताजी ने कहा थोड़ा और आगे चली जाओ बेटी, अब की मिल जाएगा। फिर कामर भारे पानिया में गाय मोरे बापाई, फूलवा ढुराता चला जाई हो। पिताजी ने कहा होते करते ऐसे मतलब वो करा। फिर लास्ट में बाप ने कहा थोड़ा और आगे चले जाओ। तो वो पूरा मतलब हो गया। तो फिर वहाँ डूबने लगी तो कहे मोड़ भारे पानिया में
गायो मोरे बापाई, फूलवा ढुरत चला जाइयो। तो उसे वो जो करेले वाले था नाग ने उसे डुबा ले गए। तो बपई क्या है वहीं जमुना के नीचे मतलब नदी के पास मोर पटक पटक कर मर गए। और उसकी माँ सुनी तो फिर वो भी अपन आंगन में कहीं भाई, फिर बचा भाई। तो वो करता क्या, अपन जितना दिन बीता बीता नहीं तो मांगने खाने लगा। तो मांगने खाने लगा तो वो जाता घूम कुल्लू मांगता। तो ऐसे गाना वहाँ भी ऐसे गाना गाता कि माई तराही टटिया दई मारी गाई, बपाई जमुनावा के तीरे, बहिनी तराही उनका कालना गलैग, जिन कई बिरन मांगई भीख रे। ऐसे 2-3 गांव में ऐसे मांगते गए। तो एक दिन मतलब अपनी बहन के द्वार पे पहुँचे तो वहाँ भी ऐसे गए कि माई तोराही टटिया दई मारी गाई, बपाई जमुनावा के तीरे, बहिनी तराही उनका कालना गलैग, जिन कई बिरन मांगई भीख रे। जैसे बहन ने सुनी और वो क्या बोलते हैं जो करेले वाला था नाग देवता वो शिकार पे गए थे। तो बहन सुनी तो वो दौड़ी गई पूछने लगी। तो वो बताने लगा कहा हाँ। फिर पहचानी, फिर ले गई उसे खाना वाना खिलाई। खाना वाना खिलाने लगी, खाना वाना खा लिया। तो वो नाग जो था मतलब करेले वाला वो शिकार खेल के वापस आया तो उसे मतलब मनुष्य की गंध आ रही थी। तो वो उसने कहा कि मुझे कहीं मनुष्य गंधाई दे रहा है। तो बहन ने कहा, उसकी मतलब पत्नी कही कि तुम्हें बहुत महकता गंध आता है। तो कही कोई बात नहीं, चलो खाना खाओ, नहीं शिकार पे जाने में देर होगी, दूसरी मीटिंग थी होने लग गई थी। तो फिर गया खाना वाना खाया। उसके बाद फिर चला गया शिकार पे। तो बहन ने क्या किया कि बहन ने फिर भाई को निकाला और अंगना था उसे लीप के बहन भाई ने खड़े हुए। उसके बाद कही धरती माई अगर हम ये ओथम कौनो शक्ति हो आपके ओथा में तो आज धरती माई फट जा, हम बहन भाई समाए जा। तो धरती माई फट गई, बहन भाई हम समाए गए। फिर करेले वाले नाग देवता आए, कुल सुंघियाने लगे, कहीं नहीं मिले। तो वहाँ जहाँ वो करे थे वहाँ मतलब दराना पड़ा हुआ था। तो सुंघियाने लगे तो वहाँ मनुष्य की गंध आ रही थी। तो फिर नाग देवता भी वहीं मतलब सर पटक पटक के मर गए। यहीं तक की कहानी समाप्त होती है।